तो बहुत देख के चलना पड़ा। मैं कहो बाथरूम में नहा रहे हैं, तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट कर। तो आज मम्मी जोकर के मूड में थी, तो मम्मी ने आज सिल्वर आईलाइनर लगाया है। अच्छा नहीं लग रहा है ना, रिमूव कर देती हूँ। अब मैं मत दिखाओ ना। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल गांव की शांति में। आई होप कि सब भैया लोग काम कर रहे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी आज की वीडियो में मैं आप सबसे बहुत ही ज़रूरी बात करने वाली हूँ। मैं ये कहूँ तो एक बहुत बड़ी बात जो मैं आज आप सबसे बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरा घर देख लीजिए जो कि बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे देखिए, ये पूरा ना ये सीढ़ी के लिए कुछ होने वाला है। पता नहीं, मुझे उतना नॉलेज नहीं है। जो नक्शे के अनुसार बनेगा। और ये सुबह से ही खट्टर मटर ये तैयार हुआ है, वो तैयार हुआ है। ऊपर काम चल रहा है, भैया लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पे भी हर जगह ना चीज़ें फैली हुई है, तो बहुत देख के चलना पड़ा। मैं कहो बाथरूम में नहा रहे हैं, तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं आप सबसे अभी थोड़ी ही देर में, क्योंकि मैं आई हूँ यहाँ पे धनिया पत्ता और कढ़ी पत्ता लेने के लिए। तो आज मम्मी जोकर के मूड में थी, तो मम्मी ने आज सिल्वर आईलाइनर लगाया है। अच्छा नहीं लग रहा है ना, रिमूव कर देती हूँ। अब मैं मत दिखाओ ना। मैं ना आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। बाहर इतनी ज़्यादा ठंडी है, इतनी ज़्यादा ठंडी है कि मैं ज़्यादा देर तक नहीं रह पा रही हूँ। और मतलब मैंने ना कंघी नहीं किया है, तो मेरे मुंह एकदम चिपका चिपका लग रहा है। और मैंने जो गलती की ना, लाइनर लगा के, वो देखिए पूरे मुंह पे ना चमक रहा है। तो फेस वॉश करना पड़ेगा, लेकिन खाने के लिए आज बहुत लेट हो गया है। सुबह चूरा मटर बनाया हुआ था, और अभी मैं यहाँ से लेके जाऊँगी पालक। और यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ पालक, और मैं बनाऊँगी पालक की सब्ज़ी। और मैंने आज मुझे वो खिला दिया था च्युइंग गम, क्योंकि वो खाती नहीं है कभी भी। और वो मतलब किसी ने दिया होगा, या फिर अरम्मा के पापा लेके आ गए होंगे, इसीलिए उसने मुझे खिला दिया था। और मैं खा ली थी ना एक बार, तो फिर मुझसे ना कभी वो च्युइंग गम फूलता नहीं है। ऐसे लोग नहीं जीभ से लगा के ऐसे उसका गुब्बारा फुला देते हैं। मेरे से तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है आज तक, ना मैंने कभी ट्राई किया। मैं मजदूर सुनता सुन। मेरी रोटी इतनी गोल बनी है, एक ही गोल बनी है, दोबारा नहीं बन पाएगी। मम्मी की रोटी गोल गोल, मेरी मम्मी गोल गोल नहीं है वो। एक होता है ना, दादाजी का चश्मा गोल, दादी जी का लड्डू गोल, पापा जी का पैसा गोल, तुम भी गोल हम भी गोल, पूरी दुनिया गोलम गोल। मैं बचपन में ना मेरी मम्मी गोल मटोल। मम्मी जी का बेलन गोल, पड़ जाएगा धड़ गोल, रोटी मेरी फूली गोल। ये मेरे पति के लिए मैंने फुलका बनाया है। तो हम लोगों को हो रही है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत इसलिए कि रोज है ना लाइट जैसे कटती, जनरेटर चलने लगता है। और जनरेटर के लिए ये नहीं कि ये रहने वाला एरिया है, मतलब घर तो है, मतलब शहर तो है नहीं कि कहीं भी दुकान है। तो ये नहीं कि उसको बॉक्स मतलब एक रूम बनवाया है, क्योंकि हमारे यहाँ भी जनरेटर है, उसके लिए हमने रूम बनवाया हुआ है। कितना मतलब आवाज़ आ रही होगी ना आपको पीछे भी, कितना मतलब प्रॉब्लम होती है लोगों को। ये लोगों को नहीं दिखता है, बस अपना काम दिखता है, कुछ कह भी नहीं सकते हैं। दिक्कत ये है, सब बोल देंगे कि हम तो अपने घर में जनरेटर चला रहे हैं। ये नहीं कि उसको रूम में बंद करके चला दे या बॉक्स में बंद करके, तो उसकी आवाज़ कम आती है। मतलब सोचिए कि मुझे ना ब्रांड को वीडियो देनी थी, और आज से नहीं हर रोज़ उसमें ना खर 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 आवाज़ आ रही है, मेरी वीडियो अप्रूव नहीं हुई। इतनी ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे
सब्जी, चावल और रोटी। आज दाल नहीं बनाऊंगी, दाल खाने का मन नहीं है, सर्दी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए फट से सब्जी रोटी और थोड़ा सा मैं चावल बना लूंगी। तो एक सवाल तो हर दिन ही मेरे से पूछे जाते हैं एक कमेंट में, तो उस कमेंट का अब मैं रिप्लाई करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं रम्या के पापा के सामने बैठ के रिप्लाई कर रही हूँ और आप उनका रिप्लाई देखिए। मतलब दुर्भाग्यवश ये वीडियो आईफोन से शूट हुआ और उसमें आवाज़ बिल्कुल ही नहीं आ रही है, और इसी वीडियो में नहीं आ रही है। मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा फील हो रहा है। तो लोग बोलते हैं कि पहली पत्नी हो, दूसरी पत्नी हो, 10वीं पत्नी हो, तो वही सब बातें मैं उनसे क्लियर कर रही थी, वो हंस रहे थे। और यहाँ पे मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रही थी, काश की इस वीडियो में आवाज़ आ जाती तो मैं आपको सुनाती कि हमने क्या बातें करी थी। हमने बातें ये करी थी कि हाँ वो वाली पतली थी और ये वाली वाइफ जो है वो मोटी है। तो ये सब मजाकबाजी हमारी चल रही थी, मैं उनसे रिप्लाई मांग रही थी। तो वो यही बोल रहे थे कि दुनिया की जो सोच है उसको सोचने दो, मैं ही उनकी पहली वाइफ हूँ। कहने दीजिए लोगों को कि अच्छा इनकी दूसरी शादी हो गई है तो आप तीसरी बीबी हैं, दूसरी बीबी हैं, तो ये तो फलाना ढिमकाना, मिलवाती क्यों नहीं, बताती क्यों नहीं, इनकी पहली वाइफ को क्या हुआ था, क्यों भाग गई थी छोड़ के। बहुत सारे सवाल। तो कुछ लोग ऐसे लोग के साथ रहेगा कौन, अच्छा किया कि वो भाग गई, ये कैसे टिकी हुई है। तो यही मैं इनसे पूछ रही थी और यही सब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो इस तरह के कमेंट ना करें, क्योंकि हर एक कमेंट ये पढ़ते हैं और हर एक कमेंट पढ़ने के बाद क्या होता है ना कि जब इस तरह की बहुत ज़्यादा निगेटिविटी होती है तो घर में प्रॉब्लम होने लगती है। तो फिर ये लगता है कि मैं इनसे पूछ रही थी कि क्या सातों जन्म में आपको मेरे जैसी ही वाइफ चाहिए, और मैं यहाँ पे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही थी कि कमेंट इस तरीके के ना करें, मैं सातों जन्म में ऐसी ही वाइफ चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं तुम्हारे जैसी नहीं चाहिए। तो फिर मैंने फिर से पूछा कि सातों जन्म में ऐसी ही चाहिए ना, तो फिर उन्होंने मुझे चिढ़ाने की बोला नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से बातें हो रही थी। मैं पूछ रही थी मैं आपकी पहली वाइफ हूँ ना, तो भी चिढ़ाने के लिए बोल रहे थे नहीं। तो फिर यहाँ पे हो गई हमारी थोड़ी खट्टी मीठी बहस, और मैंने बोला कि आपकी किस्मत ख़राब होगी कि सातों जन्म में अगर आपको मेरी जैसी बीवी नहीं चाहिए। तो ये बोलते बोलते मैं यहाँ पे से चली गई। और फिर मुझे लगता है कि आप सबके भी सवाल क्लियर हो गए होंगे। कुछ नए व्यूवर्स जुड़ते हैं तो मन में सवाल होते भी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही इनकी पहली वाइफ हूँ। तो अभी मैं खाना पीना खा चुकी हूँ और मैंने 3 चूड़े मंगाए थे, 3 चूड़े, फोटो चूड़ा, और तीनों मैंने गिफ्ट करने के लिए मंगाए हैं। अब ये तो मैं नहीं बताना ज़रूरी समझती हूँ कि किसको, मतलब क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है हर चीज़ें, पर मैं बस दिखा रही थी। ये एक अच्छा ऑप्शन है, किसी को गिफ्ट कर सकती है कि सुहाग का चूड़ा होता है और मतलब अच्छा भी लगता है, ट्रेंड में भी है। तो मैंने 3 चूड़ा मंगाए हुए थे, डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये तीनों जाएंगे जिनके ये चूड़े हैं उनको। तो बस मैं उन्हीं की अनबॉक्सिंग कर रही थी। तो न्यूज़ पेपर में पूरा फोल्ड होके आया था, तो मैं वैसे ही रख देती हूँ, सब चले जाएंगे। और मेरे पास तो फ़ोटो वाले बहुत सारे चूड़े हैं, तो मुझे ज़रूरत अभी है नहीं। बट हाँ, तीज त्यौहार आ रहे हैं तो शायद मेरे को कोलैबोरेशन के लिए आ जाए। और एक भी मैंने बनवाए नहीं है, सब मुझे मेरे मेहनत के फल स्वरूप मुझे मिले हुए हैं। और आज देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, बस वेट करिए, मैं बस ये चूड़ा फोल्ड कर लूँ। बस ये फोल्ड हो गए। आपको चीज़ क्या दिखाना था, ये देखिए, मतलब इतने टाइम के बाद ये बिस्तरा एकदम ज़्यादा सही लग रहा है, हर चीज़ प्रॉपर है। आज बेडशीट चेंज की है, और बेडशीट धोने के लिए नहीं डाल रही क्योंकि मौसम ठीक नहीं हो रहा है ना, इसीलिए चेंज नहीं कर रही थी। इस डब्बे में आया था, तो इसका काम नहीं है, ये चूड़ा मैं हटा के रखती हूँ। और आज हमने अलमारी सेट की है ना, इसीलिए हमारा घर थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं लूँगी एक नींद, उससे पहले मैं पीऊँगी चाय। ये रही मेरी चाय, देखिए यहाँ पे मैं लेके बैठी हूँ। अचावा का टेस्ट कुछ अजीब लगा था, पटौरा डलनी है, तिलवा चीनी खत्म हो गया ना। मम्मी मम्मी उठो, मम्मी उठो। क्या टाइम हो रहा है? ओ ये तो 6:30 हो गए।
ओह, क्या हुआ? मास्टर साहब आए थे ट्यूशन वाले? पापा? चलो। हेलो जी, हेलो 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 हेलो। आ गई हूँ मैं अपने, इतने हेयर फॉल हुए हैं ना, स्किन दिखने लगी है। आ गई हूँ अपने किचन में और मैंने कर लिया फेस वॉश। और आज बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा। मैं चलती हूँ, मैंने बना लिया है चाय, पहले दूध ढक दूँ। ये देखिए, ये बन गई है मेरी चाय और मुझे करनी है, इस ब्लॉग को करना है मुझे एंड, ख़त्म, लॉस नहीं, लॉस नहीं। आहा, पर्दे में फेस वॉश के बाद फेस कैसा लग रहा है? अच्छा फील होता है। सब चीज़ छूट जाती है, एक चीज़ नहीं छूटती है, वो है लिपस्टिक। ये इनसाइड की लिपस्टिक है, मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट ये इतनी ज़्यादा अच्छी है। मेरे डार्क सर्कल दिख रहे होंगे अभी आपको अंधेरे में। मैं करूँगी इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म और मिलूँगी आप सबसे कल के एक नए दिन और एक नए वीडियो के साथ। और जाते जाते ना, देखिए पता नहीं क्या हो रहा है फ़ोन में, खुद ही से ब्राइटनेस अच्छा हो रहा है, खुद ही से लो हो रहा है। और जाते जाते ना मुझे आप सबसे एक बात करना है, आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसे लोग हैं जिनके अंदर हम नहीं, मैं बहुत ज़्यादा है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये कर दिया, मैं हूँ तो ये है, मैं नहीं हूँ, मतलब मैं मतलब हर चीज़ में। सब्जी बनाई तो मैंने बहुत अच्छी बनाई, और मैं ही सबसे अच्छा खाना बनाती हूँ, या मैं ही सबसे अच्छा मार्केटिंग करता हूँ। मतलब लड़का लड़की, स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है। तो ऐसा है, होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एक कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा, मैं वेट करूँगी, ताकि मुझे लगे कि क्या ऐसे लोग मेरे ही लाइफ में हैं या फिर आप लोगों की भी लाइफ में होंगे। और ऐसे लोगों के जब मैं को बहुत चोट पहुँचती है ना, थोड़ा सा भी, कि थोड़ा सा भी पहुँचती है, तो वो एकदम सामने वाले को पूरे बर्बाद करने के लिए एकदम तुल जाते हैं, मतलब ठान लेते हैं उनको बहुत, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्यार ही मैं करके किया होता है खुद से। स्वार्थी टाइप के वैसे लोग होते हैं, स्वार्थी से भी एक लेवल ऊपर होते हैं। तो उनके जब खुद के मैं को अगर उनसे कोई आगे बढ़ जाता है, या उनसे कोई ज़्यादा अचीव कर लेता है, या उनसे जैसे समाज में तारीफ उनकी ना हो के सामने वाले किसी और लड़के लड़की की हो रही है, या मतलब कोई भी हो सकता है वो, तो उन लोगों को ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती कि अरे मैंने तो ये किया। वहाँ भी वो लोग मैं घुसा लेते। फिर कुछ टाइम बाद ऐसे लोग को भाव मिलना बंद हो जाता है, मतलब लोग पूछना बंद कर देते हैं, और फिर उसके बाद में वो लोग, उन लोग का एक अलग रूप नजर आता है, एक रुद्र रूप। वो सामने वाले के पीछे एकदम हाथ धो के पड़ जाते हैं, उसको मोरली फाइनेंशियली डाउन करे जितना हो सकता है। तो क्या ये मैं गलत बोल रही हूँ या सही, मुझे ये भी बताइएगा। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ और मैं सही भी हो सकती हूँ, और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। तो इसी एक ज्ञान के साथ में, एक सवाल के साथ मैं आप सबसे लेती हूँ विदा। और मैंने तो सोचा बहुत कुछ था आज के दिन, मैंने ये नई पिंक साड़ी पहनी थी, ये ब्लाउज, वो डिज़ाइन, ये बनाऊँगी, वो रील, कुछ भी नहीं किया है सोने के अलावा। क्योंकि मैं जब भी परेशान होती हूँ, मेरा एक ही इलाज होता है, सोना। मुझे लगता है सोने से उस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए में रिलीफ मिल जाता है मन को। मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।